हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चेक करते हैं नो कांटेक्ट में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में जब आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो, और आगे क्या होने वाला है। ये पर्सन क्या कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए, ये अगर नो कांटेक्ट में हो। बिल्कुल ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो अगर नो कांटेक्ट में हो तो क्या ये पर्सन आने वाले दिनों में खुद से ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे? क्या है इस पर्सन की एनर्जी, क्या चाहते हैं ये आपसे इस कनेक्शन से, और बातचीत होगी आप दोनों के बीच, कब तक बातचीत होगी या मीटिंग होगी, चेक करते हैं। ओके, तो कोई तो पर्सन है जो कि आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 4 वीक्स के अंदर, 4 मंथ के अंदर कोई पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, लव ऑफ़र कर रहे हैं, फ्रेंडशिप को ऑफ़र कर रहे हैं, पर ये मुझे लव ऑफ़र दिखाई दे रहा है। ओके, या अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो या आपके पर्सन को ही आप ऑफ़र कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप कंफ्यूजन में रहे थे, तो आप मुझे ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं किसी वक्त पर, इनको क्लैरिटी नहीं थी, या तो आपके ऑफ़र को या आपको रिजेक्ट कर रहे थे, या इस पर्सन ने आपको डंप किया है, तो ये पर्सन आपको वापस से कांटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ओके, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, पर आप उस वक्त मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो कि इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं ना, आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या किसी भी तरह से आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस होगी। ओके, आपके लाइफ में चॉइसेस होगी, और आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, इस पर्सन को अपने लाइफ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो गाइस, बट डेफिनेटली जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं 4 वीक्स के अंदर, 4 डेज़ के अंदर, 4 मंथ के अंदर। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करते हैं, ठीक है। ओके, और चेक करते हैं क्या इस पर्सन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना भाग रहे थे किसी चीज़ से, ऑफर से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, इस कनेक्शन से भाग रहे थे, या आप सामने से होकर इस पर्सन को कॉल करते थे, मैसेज करते थे, या किसी तरह से ऑफर करते थे, पर ये पर्सन ना सीन करके भी या देखकर भी अनदेखा कर देते थे। ऐसा कुछ एनर्जी कर रहा है, पर ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन चीटर रहे हैं, आपके साथ चीट किया है इस पर्सन ने, तो माफ़ी चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ओके, तो कांटेक्ट तो करने वाले हैं आपको। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जब आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हो तो ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। जो इशू था, ये पर्सन ना, जो भी प्रॉब्लम्स आई आपके कनेक्शन में, जो भी इशू हुआ, जो भी समस्या हुआ, ये पर्सन ना उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है। ओके, इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, रहे हो, आज भी हो, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। ये पर्सन ने आपको शो किया नहीं किया, भले इस पर्सन ने आपको अनदेखा किया, पर वो आपके प्यार की वजह से हुआ। ओके, आपके प्रोटेक्टिव केयर, लविंग नेचर की वजह से हुआ। कभी कभी हम इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लव या केयर दे देते हैं ना कि सामने वाले पर्सन का इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसलिए कहते हैं जितना ज़रूरत हो। ओके, हम पौधों में पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ओके, जो हम, जितना हमें भूख लगता है उतना ही हम खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने भी ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, या ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रही इस पर्सन के लिए, तो आई थिंक इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया या आपकी अहमियत नहीं जानी उस वक्त, तो उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रोते भी हैं, आपको रात को याद करके खुद को हील कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ समस्या रही है तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि गलतियां कहाँ हुई है। और अगर ये पर्सन को पहले इनकी गलतियां समझ नहीं आती थी कि इनसे कहाँ पर गलती हुई है,
इस पर्सन ने कहाँ पर मिस्टेक किया है, तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये पर्सन। आई थिंक इनके पास ऑफ़र आ रहा है, लव ऑफ़र आ रहा है, फ्रेंडशिप का ऑफ़र आ रहा है, सोशल मीडिया पर जहाँ पर ये वर्क करते हैं वहाँ पर ये पर्सन आपको चाहते हैं। ओके, अगर इस पर्सन की एनर्जी ऐसा भी रहा है फ्लर्टी नेचर के या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, उस चीज़ का भी मुझे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, या आपको ब्लॉक करने का रिग्रेट है, आपसे दूरियां क्रिएट करने का रिग्रेट है, आपकी ऑफ़र या आपको रिजेक्ट करने का रिग्रेट, पछतावा है इस पर्सन में क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है और पेज ऑफ कप्स है, वहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। तो बिल्कुल 1 मंथ या तो 4 मंथ के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 वीक्स के अंदर ही होगा। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत जल्द होगा, कुछ लोग के लिए 1 वीक के अंदर ही गाइस। ओके, 1 सप्ताह के अंदर ही इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, या तो आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने वाले हो। ओके, क्योंकि इस पर्सन को या तो आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि इस पर्सन के बिना ना आपकी लाइफ अधूरी है, आप अधूरे हो, इनको आप ही हील कर सकते हो, सही कर सकते हो और आप ही इस पर्सन को चाहिए। ओके, इनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के लिए कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है ना, या आप किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, या आपने मूव ऑन कर लिया है गाइस किसी और के साथ और आपके पास ऑफ़र आती रहती है, ठीक है, आपके पास ऑफ़र की कमी नहीं है, आपको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इस पर्सन को पता है और इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आपका किसी और को ऑफ़र करना, या कोई अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक कीमती चीज़ इस पर्सन ने खो दिया है, तो आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है इस पर्सन को, पुराने मेमोरी को याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। तो कम्युनिकेशन तो मिलेगी बिल्कुल, ये पर्सन आपको खुद से होकर कांटेक्ट करेंगे और कुछ लोग ले आप इस पर्सन को कांटेक्ट करोगे। तो ये है आपकी छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, लव यू ऑल।